Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of my students. Hope इंशाल्लाह आप सब बखैर आफियत होंगे। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के पेपर के नीट 2020 जो क्वेश्चंस नीट 2020 में पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये सब आपको सारे क्वेश्चंस का सलूशन मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। होप इंशाल्लाह आप सब मेरी यूट्यूब चैनल पर इन सब क्वेश्चंस को एक एक करके वॉच करेंगे और देखेंगे कि हमने कहाँ पर गलत किया है और कितने क्वेश्चंस हमारे सही हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 E5 सीरीज़। ये मेरे पास जो सीरीज़ है ये E5 सीरीज़ है। E5 सीरीज से हम क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम उठाने की कोशिश करेंगे। तो द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनमें से मेटल्स का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, इंसुलेटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स बोथ हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए नेगेटिव टेम्परेचर को जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में प्यारे बच्चों जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, आपने देखा होगा तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होते आती है। तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर को हम जब इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन है 3, द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आंसर है हमारा सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर आप 93 क्वेश्चन को देखेंगे, चलो इसको भी मैं बोर्ड पर लिखने की कोशिश करूंगा। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्वेश्चन लिया गया है, ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया है। ट्रांजिस्टर को अगर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर आपको ट्रांजिस्टर जिसको आप ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हो, ये ट्रांजिस्टर इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसमें एक टर्मिनल होता है इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ये हमारा इमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इमीटर, बेस और कलेक्टर, सबसे बड़ा जो होता है वाइड वो होता है हमारा कलेक्टर, और बेस थिन होती है और लाइटली डोप्ड होती है। ये हैवीली डोप्ड होता है, ये मॉडरेट और ये लाइटली डोप्ड। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे, बेस, इमीटर और कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन, गलत, सेम डोपिंग नहीं होती है। कुछ इसमें हैवीली डोप्ड होते हैं, कुछ लाइटली डोप्ड होते हैं। बेस, इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, नो, सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, उससे छोटा इमीटर होता है और बीच वाला सबसे छोटा होता है। बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, नो, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन बेस इमीटर शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर शुड बी रिवर्स बायस्ड। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या राइट ऑप्शन है? बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, हाँ, क्योंकि यहां से पास होना है इनको, बेस थिन होना चाहिए और ये लाइटली डोप्ड होना चाहिए। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ये जो बेस है ये वेरी थिन होती है, वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, एंड लाइटली डोप्ड, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, लाइटली डोप्ड। ये ट्रांजिस्टर में बड़ा ही इजी क्वेश्चन बोला गया है। Have a look next question, the phase difference between displacement and acceleration of a particle. Phase difference in simple harmonic motion, the phase difference between displacement and acceleration of a particle is, अगर आपको SHM की इक्वेशंस याद होंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y किसके बराबर है, y जो है डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू a एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ ओमेगा t, ये हमारे पास y का फॉर्मूला है और a का है a ओमेगा
कॉस ए कॉस ओमेगा टी, और जो वेलोसिटी का है वो है ए कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और जो एक्सेलरेशन का है वो है माइनस ए साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन का है माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये y का भी है, v का भी है और a का भी है। तो मुझे बताइए साइन a का यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब होता है साइन का, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है साइन 90, और इसका माइनस कब होता है, माइनस एक्सेलरेशन में माइनस होता है, डेट इज साइन 270। ये साइन 90 से लेकर साइन 270 तक। तो डिस्प्लेसमेंट फेज डिफरेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट साइन 90 से कितना अंतर है इसका, तो इसका अंतर है 180 डिग्री। तो आंसर 180 डिग्री का डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक। तो इसका मतलब है आंसर इसका है आंसर पाई रेडियंस। तो पहला ही ऑप्शन है पाई रेडियंस इसका आंसर है। सो द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल दैट इज पाई का डिफरेंस होता है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में 270 का डिफरेंस है, साइन 90 1 से लेकर 270 92 और बीच में 180 दैट इज पाई के बराबर है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है इन वेव ऑप्टिक्स से पूछा गया है, YDSC से पूछा गया है। YDSC in YDSC if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent source is doubled, दो चीजें की गई हैं। एक जो फ्रिंज, हमें फ्रिंज विड्थ बताने के लिए बोला गया है, फाइंड द फ्रिंज विड्थ is doubled then fringe width becomes। in YDSC if the separation between the coherent sources is halved, तो इसका मतलब है सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। तो d/2 है, और जो हमारा कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस डबल्ड, वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स वो 2d के बराबर है। यानी जो बिटवीन द सोर्सेज के बीच जो डिस्टेंस है स्मॉल डी उसको हाफ किया गया है, जो स्क्रीन एंड स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डबल किया गया है। हमें बताना है फ्रिंज विड्थ का क्या होगा। एंड हमने बोला है कि जो डिस्कस किया है फ्रिंज विड्थ बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बीटा की फार्मूला होती है लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये हमारे पास अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है उस टाइम फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, बीटा डैश क्या होगी, या इसको बीटा 1 रख दो, इसको बीटा 2 रख दो। जब लेमडा, तो लेमडा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेमडा में कोई प्रॉब्लम नहीं। डी को बना दिया गया है डबल, और जो डिस्टेंस है उसको बना गया है d/2। तो इसका मतलब है बीटा डैश जो मिलेगा 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 4d लेमडा बाय स्मॉल डी, ऐसे करके मिलेगा 4d लेमडा बाय स्मॉल डी। तो इसका हम सेकंड नाम रखते हैं 2। डिवाइडिंग 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2, चलिए तो ये बनेगा बीटा डिवाइड बाय बीटा डैश इज इक्वल टू लेमडा डी बाय स्मॉल डी 4 टाइम्स डी लेमडा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, लेमडा डी बाई डी दिस विल बी कैंसल आउट। ठीक है, और ये बनेगा 1/4 दैट इज बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा डैश। तो ये हमारा बनेगा 1/4 दैट मीन्स 1/4, और हमारे पास बीटा डैश जो बनेगा 4 टाइम्स बी। तो हमारा आंसर है 4 टाइम्स। तो ये आंसर 4 टाइम्स हमें मिलेगा। ये हमारा आंसर क्या मिलेगा, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स ये हमारा आंसर। ठीक है, नोट करो इसको। तो आंसर 4 टाइम्स, किस किस का आंसर सही है, किस किस का आंसर सही है? डायमेंशंस ऑफ सिट्रस आर
सिट्रस के डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन पहला वाला चैप्टर जो है एरर्स, डायमेंशंस, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो डायमेंशंस ऑफ सिट्रस किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स किसके बराबर होता है? m1 L1 T -2, एरिया होता है L², दोनों काट दिया, m1 L -1 T -2 विल बी योर आंसर। सही ऑप्शन देखो है कहीं पे m1 L -1 T -2, फोर्थ वाला ऑप्शन है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन मैंने फोर्स ऑफ 3J एक्स फोर्स F हमारा है, F इज इक्वल टू 3J। इसका मतलब क्या हो गया? 3J का मतलब हो गया 0 3 0, ऐसे करके न्यूटन का जो हमारे पास फोर्स लग रहा है। और इसका पोजीशन वेक्टर एक्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर R किसके बराबर है? डेट इज 2K। तो इसका मतलब है 2K का मतलब क्या है? 0 0 2, तो इसका मतलब हो गया 0 0 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हमारे टार्क बताना है, टार्क होता है R क्रॉस F। हमारे पास टार्क जो है वो होता है R क्रॉस F, ठीक है, ये टार्क हमारे पास। तो IJ के टर्म्स में अगर हम इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे? IJ, ठीक है, IJ के 0 3 0, और साथ में लिखना पड़ेगा 0 0 2। ये दोनों साइड से 0 0 है, तो I 0 इंटू 3 3 2 6, तो ये बनेगा टार्क हमारा बनेगा I इंटू 0 -6, तो इसका मतलब टार्क हो गया -6I। तो क्या -6I कहीं है? यस, -6I इज योर राइट आंसर। सो इसका आंसर है -6I, ठीक है। 102 क्वेश्चन नंबर है ये, 102 क्वेश्चन नंबर है ये, आराम से देख लीजिए किस किस का आंसर सही मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विथ टेम्परेचर। तो ये सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, उसी एग्जाम्पल से है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें रेजिस्टिविटी, यहां से रो रेजिस्टिविटी, ये रो रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर। तो ये आंसर इसका सही है, ये ग्राफ। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रूस्टर्स एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। एक इंटरफेस के लिए ब्रूस्टर्स एंगल IB किस किस के दरमियान होना चाहिए, कहां से कहां होना चाहिए। इसमें हमारे पास 0 से लेकर 30 तक, 30 से 45, 45 से लेकर 90 तक, और IB इज इक्वल टू 90। देखिए ब्रूस्टर्स ऑफ पोलराइजेशन में अगर आपको याद हो, एक सरफेस के लिए, एक मीडियम के लिए, ये हमारे पास एक नॉर्मल है, यहाँ से कुछ एंगल आना चाहिए, ये एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन के बाद कुछ यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल 90 बनता है, ठीक है। अब देखिए ये 90 की कंडीशन को सेट कब करेगा, तो हमारे पास जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर इसको 90 रखना है तो इट शुड बी बिटवीन, IB शुड बी बिटवीन 45 90 के बीच में होना चाहिए, तभी ये 90 का यहां फॉलो हो जाएगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल 90 तब बनेगा जब हमारा IB 45 से लेकर 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखिए जरा किस किस का सही है। क्वेश्चन देखिए, a body weighs 72 न्यूटन on the surface of the earth, what is the gravitational force on it at a height equal to half the radius। एक बॉडी जो है, बॉडी weighs 72 न्यूटन, that means mg जो है mg is equal to 72 न्यूटन on the surface of the earth। what is the gravitational force on it at a height equal to, तो यहां से लेकर हाइट कितनी जा रहा है, यहां से लेकर r है, तो यहां से लेकर रेडियस इक्वल हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ।
एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से यहां ये r/2 है, तो अगर यहां से यहां ये r है तो ये r/2 है, तो ये r प्लस r/2 हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 3/2r। तो यहां से यहां लेकर ये 3/2r के बराबर होगा। अगर ये r है, ये r/2 है, तो यहां से लेकर यहां तक ये 3/2r होगा। तो हमारा mg डैश, अगर यहां पर g के बदले क्या लिख सकते हैं, gm/r², ऐसा लिख सकते हैं। ये जनरल फार्मूला है gm/r², और यहां पर gm/r²। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, gm/r² और mg कितना है हमारा, gm/r²। तो gm r² के बदले क्या लिख सकते हैं, 3/2, तो ये लिख सकते हैं gm 3/2r का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम 3/2r का होल स्क्वायर। तो 3/2r का होल स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास m बनेगा gm डिवाइड बाई 9r²/4। ये ऐसा करके हमारे पास बनेगा 9r²/4। 4 को ऊपर लाइए तो ये बनेगा 4/9, ये ऊपर लाइए तो ये बनेगा 4/9 gm/r²। और gm/r² हमारे पास g के बराबर है, तो gm/r², तो 4/9 g ऐसा रख सकते हैं। तो ये बनेगा 4/9 इंटू gm, और साथ साथ में gm/r², और इसका अपना m है ना साथ में, ये m साथ में चलेगा, ये m साथ में चलेगा, और ये m ऐसा करके साथ में आएगा m। तो ये बनेगा 4/9 इंटू 72। 4/9 gm कितना है, ये 72 है, तो ये बनेगा 4/9 इंटू 72, ये 8 होगा, तो 32 विल बी द आंसर। है कहीं पे 32, हाँ 32 न्यूटन। तो 32 न्यूटन विल बी योर आंसर। ये देख लो किस किस का आंसर सही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of my friends, all of my students. Hope इंशाल्लाह आप सब बखैर आफियत होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं नीट 2020 के क्वेश्चंस की, फिज़िक्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उनका सलूशन क्या है आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार पे सारे क्वेश्चंस का सलूशन देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं जो एक क्वेश्चन लेके आया हूँ लॉज ऑफ मोशन में, क्योंकि आज के दिन हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास में लॉज ऑफ मोशन की, और लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। ये मेरे पास E5 सीरीज़ है, E5 सीरीज़, ये क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन नंबर है। ये 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 6 kg आर टाइट। 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एक साइड से, 6 kg दूसरे साइड से, एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग। String is massless. The string passes over a pulley which is frictionless as shown in figure. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. You have to find out the acceleration. अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे लॉज ऑफ मोशन, और मैंने आपको बड़ा ही एक शॉर्टकट ट्रिक बता दिया था पुल्ली वाले सिस्टम का, वहाँ तो हमने बहुत सारे पुलिस को साथ में लिया है, तो ये तो उसके सामने तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरी ट्रिक याद होगी तो हम कॉमन एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं बाद में देखेंगे। ये तो इन टर्म्स ऑफ जी है, हम पहले वैसे ही आंसर निकालेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक, ये आंसर कैसे निकालेंगे। मैंने बोला है फॉरवर्ड फोर्स। अरे तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की फार्मूला है। तो फॉरवर्ड फोर्स 6 mg 6, तो 6 इंटू जी दैट इज, तो हमारा आंसर आएगा 60 माइनस बैकवर्ड माइनस 40 डिवाइड बाय टोटल मास 6 चुके तो बन गया 10, तो ये बनेगा 20/10। तो अगर 2 से काटेंगे तो 10/5, तो 10 क्या g होता है, तो क्या g/5 आंसर है, तो g/5 आंसर है। अरे कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल सा सवाल है, ठीक है।
तो ये सवाल मैंने आपको बहुत बार दिखाए हैं, बार बार दिखाए हैं, नीट बुक से भी उठाया और खूब प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको। होप इंशाल्लाह आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। ठीक है, अगर आप याद कर मेरी कॉपी खोल दीजिए जहां से मैंने आपको लेक्चर बनाई, वहां पे तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। द एनर्जी इक्वल 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस 129 E5 सीरीज का क्वेश्चन। एनर्जी E किसके बराबर होता है? डेल्टा M C स्क्वायर। डेल्टा M 0.5 इंटू केजीज में करेंगे 10⁻³ C कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 0.5 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻16। तो ये बनेगा 0.5 इंटू 9 इंटू 10⁻13। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 0.5 इंटू 9 4.5। तो ये बनेगा 9 9 5 45 4.5 इंटू 10⁻13 है कहीं? यस, दिस इज योर आंसर 4.5 इंटू 10⁻13। ठीक है, देखो चेक करो किस किस का सही है, किस किस का गलत आंसर है। चलो ध्यान से देखो। Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of my students, all of my friends. Hope you people are very much fine. And today we are going to discuss NEET 2020 question number 115, जो कहाँ से आया है? लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट से ये वाला प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। लॉजिक गेट्स में हमें बताना है y का कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा। तो ए बी हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या क्या होती हैं? हमारे पास जब दो ए बी इनपुट्स होते हैं, उनका आउटपुट यहां पर, ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है? ये नॉर है। ये और है विथ नॉट लगा, तो ये कौन सा गेट हो गया? ये नॉर गेट हो गया। ठीक है, तो इसकी कॉम्बिनेशन में हम क्या क्या करते हैं? इसकी कॉम्बिनेशन में हम ऐसे करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, और आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार में। और आज हम इसी चैनल पर नीट 2020 पेपर फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 115 लॉजिक गेट्स जो क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट y with respect to input A and B. We have two inputs here, and this gate is what kind of gate it is? It is basically a NOT gate. It is a NOT gate and it is basically a NOR gate or with NOT. ठीक है, ये बबल लगा हुआ है। अगर आपको मेरा गेट्स का लेक्चर देखा होगा जो मैंने दिया था अपने नीट के स्टूडेंट्स को, और वहां से आपको बड़ा आराम से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेट्स हैव अ लुक। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होती है? जब हमारे पास इनपुट होते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। जस्ट लाइक अगर यहाँ A होगा, ये B होगा, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 की कॉम्बिनेशन होती है। अब देखिए अगर हमारे पास 0 0, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। लेट्स हैव अ लुक, ध्यान से देखिए। ये 0 0 1 1, आगे कौन सा गेट लगा है? यस, नॉट गेट। उलट कर देता है, बबल लगा हुआ है, रिवर्स कर देता है। तो ये 0 0 1 1 को क्या बनाएगा? ये 0 को बनाएगा 1, 0 को बनाएगा 1, इसको बनाएगा 0 और इसको बनाएगा 0। रिवर्स कर देगा, यहां क्या बनाएगा? इस 0 को 1 बनाएगा, इसको 0 बनाएगा, इसको 1 बनाएगा और इसको 0 बनाएगा। यहां पर तो हमारे आउटपुट आगे ड्यू टू दिस नॉट गेट। अब देखिए नॉट के बाद कौन सा गेट है? और का क्या है?
और आइदर 1 हाई होना चाहिए या दोनों हाई होना चाहिए, तो आउटपुट हाई होगा, लेकिन उससे मैं नहीं दिखाऊंगा। और इज बेसिकली सिंपल और प्लस समेशन गेट, समेशन गेट सिंपल प्लस है। अब मुझे बताइए यहां 1 और 1 1 1 इनको सम कर दीजिए, सम कर दीजिए 1 और 1, ये 1 और 1 1 ही बनता, लेकिन आगे नॉट ऑपरेशन है तो ये यहां पर y की टर्म्स में 0 बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? 1 और 1 1 और 1 1 प्लस 1 1, लेकिन आगे नॉट लगा है तो 0। अब देखिए 1 और 0 प्लस 1, लेकिन आगे नॉट है तो 0। 0 और 1 0 और 1 जब प्लस में 1 होगा, लेकिन आगे नॉट लगा है तो 0। 0 एंड 0 प्लस में 0 होगा, लेकिन आगे नॉट है 1। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास y जो मिलेगी 10000 10000 हमारे पास कॉम्बिनेशन है। देखिए जरा ये कॉम्बिनेशन है कहीं पे, y की कॉम्बिनेशन है। शाबाश। फोर्थ वाला ऑप्शन 10000 1000, तो फोर्थ वन ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करिए, वहां से आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा।